अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब के लिए कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। एक तो ये कि साइफ़र ट्रायल जो है उस पर आज जो ख़ुसूसी अदालत के जज हैं उन्होंने ये कह दिया है कि वो 4 हफ़्तों में ट्रायल मुकम्मल करेंगे। और दूसरी जानिब नैब ने भी एक जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है जिसको अलकादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, उसमें रेफरेंस जो है वो दाखिल कर दिया है। और इस रेफरेंस में नैब ने जो है वो 8 जो है वो मुल्ज़िमान नामज़द की हैं, जिसमें मलिक रियाज़ और उनके बेटे अहमद अली रियाज़ भी शामिल हैं उन मुल्ज़िमान में। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें लगता है कि मलिक रियाज़ की तरफ जो है कुछ नरमी बरती जा रही है। इसकी तफसील आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, पहले तो साइफ़र केस की जो है बात करते हैं। उसमें एक तो जेल ट्रायल जो है वो आज गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया कि अडयाला जेल में इमरान ख़ान साहब का जो है वो ट्रायल हो जाए, और साथ में शाम महमूद कुरैशी का भी। और जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, वो इस पे जो है वो कल से प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। और आज जो उन्होंने अपना तहरीरी हुक्म जारी किया था उसमें ये लिखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जो बेल की दरख्वास्त मुस्तरद की, तो उसमें लेकिन उन्होंने ये डायरेक्शन दे दी कि जो ये ट्रायल है 4 हफ़्तों में इसको जो है मुकम्मल किया जाए। तो कल से ये डेडलाइन स्टार्ट हो जाएगी और 1 हफ़्ते बाद शायद इसमें फ़र्द जुर्म आयद हो, और उसके बाद रेगुलर बेसिस पर जो है वो अडयाला जेल में ही इसकी समाअत की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है जो जिस वजह पर से ये केस जो है इसको ट्रायल को जो है वो कलअदम करार दिया गया था, उनमें से 2 चीज़ें थी। एक तो जनरल पब्लिक की एक्सेस और जो है मीडिया की एक्सेस। तो अभी तक जो है वो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि इन दोनों जो सुकम है इनको ख़त्म करने के लिए कोई ठोस इक़दाम किए गए हों। मीडिया की जानिब से भी जो है वो जो दरख्वास्तें दी गई हैं जेल अथॉरिटीज़ को और अदालत को, उस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। और लग यही रहा है कि कुछ अपने मनपसंद के लोगों को दिखाकर ये ट्रायल, तो इसको ओपन ट्रायल का नाम दे दिया जाएगा। बहरहाल जो दूसरी बात है वो ये है कि जो नैब है उसका रवैया मलिक रियाज़ की जानिब और जो उनके साहबजादे हैं अहमद अली रियाज़ उनकी तरफ कुछ नरम है, जबकि इमरान ख़ान साहब और जो इनके साथ बुशरा बीबी हैं और जो दीगर लोग हैं उनके लिए कुछ नज़र आ रहा है कि वो रवैया सख्त है। और इसकी जो वजह शायद ये है कि जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो इमरान ख़ान साहब का जो है वो जारी किया गया है, उसमें जुल्फ़ी बुखारी का वारंट जारी किया गया है, उसमें फ़राह गोगी का वारंट जारी किया है, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर का जो है वो वारंट जारी किया गया है। लेकिन जो मलिक रियाज़ हैं उनका और उनके साहबजादे का, जो कि असल बेनिफिशरी हैं इस 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस के, उनका वारंट जारी नहीं किया गया। और फ़राह शहज़ादी जो है फ़राह गोगी, उनको जो है वो एब्सकॉन्डर इसमें ज़ाहिर किया गया है। बुशरा बीबी जो है उनका भी जो है वो इसमें ज़िक्र है। अभी आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या जो है वो हर बंदे के अगेंस्ट जो है वो क्या क्या उनका रोल जो है वो इसमें बताया गया है इस रेफरेंस में। इस रेफरेंस में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो दिसंबर 2019 में जो शहज़ाद अकबर साहब हैं उन्होंने एक नोट इमरान ख़ान साहब को भिजवाया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, उसमें कुछ उन्होंने रकम जो है वो डिटेक्ट की है, और उनका ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यह क्राइम प्रोसीड है और ये उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को भिजवानी है। उन्होंने एक नोट इनिशिएट किया कि ये जो रकम है ये मलिक रियाज़ जो है उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद किया है ये उसकी मद में अदा कर दी जाए। और फिर उसमें ये लिखा है कि ये जो है रकम, इसमें एक कॉन्फिडेंशियल जो एक डीड थी वो कैबिनेट की अप्रूवल से पहले ही वो उस पर दस्तखत कर दिए गए थे। और जब इमरान ख़ान साहब से इसका पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे उसका इल्म नहीं था। लेकिन जो नैब है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इमरान ख़ान साहब इससे बखूबी आगाह थे। और इसमें उन्होंने मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर हैं उनके जो लगातार विज़िट्स थे यूके के, उनका भी जिक्र किया और बताया कि वो ARU के चेयरमैन के तौर पर वहाँ पर जाते थे। ARU जो था वो एसेट्स रिकवरी यूनिट है, ये वही यूनिट है जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी बनाया था। और इसमें लिखा है कि जो शहज़ाद अकबर साहब हैं वो इदारे थे ARU में, जिसमें स्टेट बैंक था, जिसमें नैब थी, FIA थी, और
उनके किसी भी FBR थी उसमें किसी भी उनके नुमाइंदे को अपने साथ कभी भी नहीं लेके गए और उनको ये बताया भी नहीं कि वो मलिक रियाज की रकम की रिकवरी के लिए UK जा रहे हैं। ये जिन दिनों UK जाते थे उन दिनों एक इनकी वीडियो भी आई थी कि ये एक मलिक रियाज से एक ब्रीफ केस लेके अपनी गाड़ी में भी रख रहे हैं और लोग ये कहते थे कि शायद मलिक रियाज जो है इन्होंने इनको कुछ ख़तीर रकम दी है शहज़ाद अकबर साहब को, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये क्या मामलात हो रहे हैं, ये पैसे जो हैं ये क्या हैं, ये किस वजह से वहाँ पे जाते थे शहज़ाद अकबर साहब। तो ये एक्सक्लूसिवली मलिक रियाज साहब के काम के लिए जाते थे। और इसमें यह भी लिखा है इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़, इमरान ख़ान साहब जो है वो कैबिनेट फेडरल कैबिनेट के हेड थे, सरबराह थे, वज़ीर आज़म थे। और जब ये मामला वहाँ पर आया फेडरल कैबिनेट में तो इसमें जो परेशान कुन बात है इमरान ख़ान साहब के लिए वो ये है कि इसमें नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया है कि बहुत से जो वफाकी काबीना के मेंबरान हैं उन्होंने इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पर अपने बयानात दिए हैं नैब के तफ्तीशी को, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे कैबिनेट की मीटिंग के उन्होंने बताया कि जब इसमें जो एक खुफिया तौर पर अप्रूवल ली जा रही थी तो कुछ मेंबरान ने जब ये सवालात उठाए तो इमरान ख़ान साहब जो कि उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे उन्होंने इंटरवीन किया और इसकी अप्रूवल जो है वो दे दी, जो मलिक रियाज वाली डील थी इसकी अप्रूवल दे दी। और उसके बदले में उन्होंने लिखा है कि मलिक रियाज साहब जो है उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के लिए जो है वो ज़मीन वगैरह दी और उसमें ये लिखा है कि 458 कनाल 4 मरला ज़मीन जो है वो दी गई। और ये ज़मीन जो है ये जुल्फ़ी बुखारी के तवस्सुत से ये दी गई। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने कुछ पैसे भी 258 मिलियन का लिखा है कि वो उन्होंने दिए हैं, जिसमें ये वो पैसे हैं जो कि मलिक रियाज ने दिए थे कि जी कोई फ़र्नीचर ख़रीद लें, कोई कंप्यूटर ख़रीद लें, कोई बाकी लवाजमात जो है यूनिवर्सिटी की वो ख़रीद लें। और साथ में एक और जो चीज़ थी कि जो अहमद अली रियाज हैं वो भी इसमें शामिल थे और जो उन्होंने इसके साथ साथ जो फ़रा गोगी चूँकि वो भी इस ये डील का हिस्सा थी तो उनको फ़रा गोगी साहिबा को उन्होंने कोई 240 कनाल ज़मीन जो है वो बनी गाला में वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र की। ये इमरान ख़ान साहब का जहाँ पे घर है उसके करीब ही बनी गाला का जो घर है जिसको मोड़ा नूर कहते हैं, वहाँ पर ये 240 कनाल जो है ये इनको दी गई थी। और इसमें साथ साथ फिर ज़िक्र आता है जुल्फ़ी बुखारी का, उनके बारे में लिखा है कि जुल्फ़ी बुखारी जो है वो फ्रंट मैन थे इमरान ख़ान साहब के और उनके जो है वो ये सारी जो डील हुई हैं ये इनमें नाम जो है वो जुल्फ़ी बुखारी के नाम पे जो है वो ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र हुई अलकादिर ट्रस्ट की और ये मलिक रियाज जो है उन्होंने ख़रीदी थी। और उसमें ये कहा गया कि ये जो पैसे थे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना आयद किया था मलिक रियाज ने जो गैर कानूनी तौर पे सोसाइटी बनाई थी कराची बैरिया टाउन, उसको रेगुलराइज़ किया साकिब निसार साहब ने। और इसमें साकिब निसार साहब पे भी जो है उनका नाम जो है वो प्रिंसिपल एक्यूज़ के तौर पे आना चाहिए था कि जिन्होंने वो गैर कानूनी तौर पर हथियाई गई ज़मीन को रेगुलराइज़ किया। वो ज़मीन जो है वो मलिक रियाज साहब ने आगे बेच भी दी, उसके पैसे भी ले लिए, लेकिन उसमें जो उनके ऊपर जो जुर्माना आयद किया गया था 460 अरब रुपया वो अभी तक नहीं दिए गए। जो पैसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं ये वही 190 मिलियन पाउंड जो हैं जो कि बरतानिया में डिटेक्ट हुए थे, ये पाकिस्तान वापस आने थे, लेकिन मलिक रियाज साहब की जो है ये खुसूसी तौर पर मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर जो हैं उन्होंने इनायत की और ये पैसे उन्होंने बरतानिया से लेके जो हुकूमत पाकिस्तान को आने थे ये मलिक रियाज को वापस लौटा दिए। तो नाज़रीन इसमें शहज़ाद अकबर साहब के जो एक एसोसिएट थे ज़िया नसीम, उनका भी नाम है कि वो उनको असिस्ट करते रहे। तो बाकी अब इसका भी जो है वो जेल ट्रायल होगा क्योंकि इसकी भी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो वफाकी काबीना ने निकाल दिया। लेकिन आज जब साइफ़र केस की जो है वो समाअत हो रही थी तो शुएब शाहीन साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, जो कि PTI के वकील हैं। उन्होंने कहा जी कि ये 8 फरवरी के बाद की समाअत कोई रख लें क्योंकि हमें उम्मीद है कि उसके बाद चीज़ें वापस होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी,
PTI पर सख्तियाँ जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। खैर ये इतनी रिसर्च की है नैब ने और एक रेफरेंस फाइल किया है। ऐसे ही रेफरेंस जो है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी आए थे, लेकिन बाद में अब नैब जितनी तेज़ी से नैब उनको सज़ा दिलवा रही थी, इतनी ही तेज़ी से मियाँ साहब को क्लियर करा रहे हैं। तो इसकी अब समाअत होगी, आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतने हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।